कॉन्फिडेंस होता है, मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है सो ऐसा हो भाई। अमेजिंग है यार, अमेजिंग है। आपको पता है कि 2024 में पाकिस्तान का तो इंडिपेंडेंस डे पे कोई इस तरह की तकरीब देखने को नहीं मिली। ओ भाई मनाया नहीं गया, तकरीब दूर की बात है। ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली ये हमें बड़ी देर बाद ऐसा देखने को मिला है, और मुझे ऐसा लगता है शायद पाकिस्तान में कोई इंडिया से मिस्त्री आए थे या फिर पाकिस्तान लॉलीपॉप दिया पर रेनोवेशन को रेनोवेशन का। मतलब रेड फोर्ट मतलब कमाल का लुक है एंड जिस तरह से अच्छा आप मजे की बात देखें कि जहाँ जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वहाँ रेड कारपेट में जो चक्रा है, इट इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। और इनका नेशनल एंथम, आय हाय हाय आई जस्ट लव इट। आय हाय हाय, पता नहीं कहाँ से यार ये इस तरह के नेशनल एंथम यार जब जब सुनते हैं ना तब तब एक फीलिंग आती है। क्या स्टार था? गुजरात सिंध आई थिंक ये था ना? नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ से लाइन याद रहती है। अब पंजाब सिंध नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है यार। इट वाज सो ब्यूटीफुल, मतलब मजा आता है सुन के। सिक्योरिटी गार्ड चेक करो पीछे, भाई हैंडसम है। सिक्योरिटी अच्छी सिक्योरिटी है, लेकिन ये देखिए कि 1.5 अरब की आबादी की नजरें इस टाइम अपने परेड पर है, और किस तरह की यार वहाँ पे उनकी नजरें सिर्फ अपनी परेड पर ही नहीं, उनकी नजरें अपने देश पर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार रिएक्शन वीडियो के साथ आए हैं, जिसमें ये हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कि 78 यानी कि पाकिस्तान एंड इंडिया, जो कि 14 को पाकिस्तान 15 को इंडिया इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा है, और उसके अंदर जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है एक बहुत जबरदस्त स्पीच डिलीवर करने जा रहे हैं रेड फोर्ट पर। तो मजीद टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, क्यों शायद क्यों जी, बिल्कुल, बिल्कुल, एग्जैक्टली ना, तो हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई वीडियो के अंदर ऐसा क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बीच में थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे कि आखिरकार ये सेरेमनी किस चीज़ के बारे में और इसमें क्या क्या जो नरेंद्र मोदी हैं वो नए इनिशिएटिव्स लेकर आए हैं। तो लेट्स गो फॉर द वीडियो। ये कॉन्फिडेंस होता है, मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है सो ऐसा हो भाई। अमेजिंग है यार, अमेजिंग है। आपको पता है कि 2024 में पाकिस्तान का तो इंडिपेंडेंस डे पे कोई इस तरह की तकरीब देखने को नहीं मिली। ओ भाई मनाया नहीं गया, तकरीब दूर की बात है। ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली ये हमें बड़ी देर बाद ऐसा देखने को मिला है, और मुझे ऐसा लगता है शायद पाकिस्तान में कोई इंडिया से मिस्त्री आए थे या फिर पाकिस्तान लॉलीपॉप दिया पर रेनोवेशन को रेनोवेशन का। मतलब रेड फोर्ट मतलब कमाल का लुक है एंड जिस तरह से अच्छा आप मजे की बात देखें कि जहाँ जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वहाँ रेड कारपेट है। एग्जैक्टली फुल रेड फोर्ट में कारपेट बिछाई हुई है। और कैमरे का जो जहाँ जहाँ से एंगल लिया गया यार, ये कितना अमेजिंग है। और ऊपर से देखे कि यहाँ पे आपको सीएम भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें मतलब एंट्री और वो जो कहते हैं सर पे एक पगड़ी है, उसका कलर बड़ा अमेजिंग है। भगवा कलर आई थिंक मतलब हाँ, जज आया ऑरेंज पहन के आए एंड इट्स द ट्रेडिशनल कलर ऑफ इंडिया अगर देखा जाए तो। यकीन करें कि इंडियन फ्लैग में जो ये 3 रंग है ना, ये बड़े जबरदस्त। हाँ, मतलब कि व्हाइट ऑरेंज एंड ग्रीन, हाँ। और दरमियान में जो चक्रा है इट इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। और इनका नेशनल एंथम, आय हाय हाय, आई जस्ट लव इट। आय हाय हाय, पता नहीं कहाँ से यार ये इस तरह के नेशनल एंथम यार जब जब सुनते हैं ना तब तब एक फीलिंग आती है। क्या स्टार था? गुजरात सिंध आई थिंक ये था ना? नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ से लाइन याद रहती है। अब पंजाब सिंध नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है यार। इट वाज सो ब्यूटीफुल, मतलब मजा आता है सुन के। सिक्योरिटी गार्ड चेक करो पीछे, भाई हैंडसम है। सिक्योरिटी अच्छी सिक्योरिटी है, लेकिन ये देखिए कि 1.5 अरब की आबादी की नजरें इस टाइम अपने परेड पर है, और किस तरह की यार वहाँ पे उनकी नजरें सिर्फ अपनी परेड पर ही नहीं, उनकी नजरें अपने देश पर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे उसको डेवलप करना है। और यकीन करें कि दुनिया में छा गए हैं आज। अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो हम पाकिस्तान में बैठ के उनकी बात क्यों कर रहे हैं? मतलब अगर सीरियसली बात की जाए ना, तो आई थिंक के वीडियो को स्टॉप करके बताने वाली बात है। हाँ। कि जिस तरह से कह लेंगे इंडिया मतलब कि प्रोग्रेस की है उसने फ्रॉम द 2024 2023 और 22 में इंडिया को बूम मिला बड़े कमाल का। और कह लें कि ये जो कह लें कि हमें 78 इंडिपेंडेंस डे का एक ओकेजन नज़र आ रहा है, कह लें कि रेड फोर्ट पर। और वहाँ पर जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी इंडिया की, जो कि तीसरी बार कह लें कि पावर में आई है, नरेंद्र मोदी पावर में नजर आए हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा कह लें कि एक किस्म के फ्यूचरिस्टिक प्लान्स लेकर आए हैं, और यहाँ पर एम है उनका। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेसिकली वो क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर अपना एक रिपोर्ट कार्ड, जैसे हमारे स्कूल के रिपोर्ट कार्ड भी होते थे कि साल भर की परफॉर्मेंस क्या रही है, वो दिखाएंगे। और इसके अंदर कह लें कि एक किस्म की आपको नजर आएगी कि पॉलिसीज क्या नई डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, नई डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज दिखाई जाएंगी इसके अंदर। लाइक उनका पहले ही नरेंद्र मोदी साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसके अंदर वो कह रहे थे कि मेरा एम है कि मैं इंडिया को
5वीं से तीसरी और मे भी दूसरी इकोनॉमी में एग्जैक्टली और मतलब कि इतनी क्लासिक ये चीजें चल रही हैं और यहाँ पर 6000 गेस्ट को इनवाइट किया गया है। 6000 गेस्ट, मतलब इतनी बड़ी पीक लेवल की आपको ये एक किस्म की सेरेमनी नजर आ रही है और जिसके अंदर लोग इनवाइटेड हैं 6000 में से सबसे पहले हमें यूथ नजर आएगी वहाँ पर, फिर कह लें कि ट्राइबल कम्युनिटीज, मतलब हमारे यहाँ तो ट्राइबल्स का लेना देना ही कोई नहीं, तो अगर फाटा की बात करें हम लोग तो बाकी भी कम्युनिटीज देख लें, हमारे नाम पारा चनार का सबसे यहाँ पे मुझे अच्छा पॉइंट लगा है, जैसे आपने कहा कि यूथ को इनवाइट किया गया। हाँ। देखिए वो अपने यूथ के माइंडसेट कैसे क्रिएट करें कि लाइक आपने भी नरेंद्र मोदी के जैसे लीडर को फॉलो करना है, आपने भी उनको फॉलो करना है कि जो कि मुल्क के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, मुल्क के लिए बेहतर सोच रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना अपने नए स्टूडेंट्स की सोच को समझ रहे हैं कि यार वो लोग कैसे अपने आप को आगे लेकर आए हैं। और यार ये देखेंगे अब हर जगह इंडिया का डंका क्यों बज रहा है, उसकी वजह ये कि ये स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ आगे निकलते हैं, एक मैनेजमेंट होती है यार। जिस तरह की यहाँ पे हम नरेंद्र मोदी की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे, जिस तरह से उन्होंने एक मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़े हैं ना, यकीन करेंगे यार दिल खुश होता है जब भी इस तरह की कोई सेरेमनी होती है या कोई प्लानिंग करते हैं, G20 की मीटिंग होती है या फिर कहीं पे भी इंडियन जो है वो स्पेशली नरेंद्र मोदी किसी मुल्क में विजिट करता है या कहीं पे भी विजिट करता है, एक अलग ही फीलिंग होती है। अच्छा, मैं शायद कि हम बात से इख्तलाफ करूंगा, प्लानिंग करते हो भाई, प्लानिंग तब होती है जब आपके एम सेट हो, हाँ। आपके गोल सेट्स हो, ठीक है। लाइक आपका गोल है कि मैंने अपने मुल्क को दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनाना है, तो आप उसके ऊपर प्लानिंग करोगे, उसके ऊपर वर्क करोगे। जब आपका एम ही सेट नहीं, आपका एम सेट है करप्शन का, तो आप करप्शन के लिए प्लानिंग करोगे, रास्ते ढूंढोगे। जब आपका एम जो सेट होता है ना, आप उसके लिए भी प्लानिंग भी करते हो। सिंपल यहाँ पे प्लानिंग का मुद्दा नहीं आएगा, यहाँ पे आपके एम्स को और आपके गोल्स का भी मुद्दा है। नहीं मतलब आई थिंक कि इंडिया की ये जो 78th इंडिपेंडेंस डे है, उनके पास बहुत कुछ है अपने लोगों को बताने के लिए कि हमने ये प्रोग्रेस किया है, यहाँ पर हम लोग गए, यहाँ पर इतनी कंट्री को विजिट किया, इतना इन्वेस्टमेंट लेकर आए, इतनी इंडस्ट्रीज लगवाई हैं, इतना कुछ हमारे मुल्क में हुआ है, हमारे यूथ ने कैसे पार्टिसिपेट किया है, मतलब ये वेरी मच। जैसे मैं बता रही थी कि लाइक इसके अंदर हमें नजर आने वाली है यूथ आने वाली है नजर, उसके बाद हमें ट्राइबल कम्युनिटीज नजर आ रही है, मिडवाइफ्स नजर आ रही है, नर्सिस नजर आ रही है। मतलब मैंने नहीं आज तक सुना कि डॉक्टर्स के अलावा किसी ने नर्सिस को या मिडवाइफ्स को इनवाइट किया हो इस चीज़ के अंदर। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो आशा वर्कर्स, मतलब वर्कर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। फार्मर्स, मतलब इंडिया की बैकबोन फार्मर्स हैं बेसिकली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कह लें कि किस्म के अनाज को प्रोड्यूस। अच्छा मैडम, ये ऐसे क्यों है? देखिए उनको इनवाइट क्यों किया जा रहा है? देखिए फार्मर है, किसान है, उसको क्यों इतने बड़े सेरेमनी में, इतने बड़े इवेंट में इनवाइट किया जा रहा है? आप मुझे बता सकते क्यों किया जा रहा है? डेफिनेटली सी बात है, मैंने बताया कि बैकबोन है किसी भी नहीं, मैं बताता हूँ, मैं वो बैकबोन नहीं है। बेसिकली वहाँ पे जो एम, वहाँ पे जो माइंडसेट चल रहा है ना, नरेंद्र मोदी साहब का माइंडसेट वहाँ पे ये है कि वो खुद जिस स्टेज से, जिस बैकग्राउंड से उठ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना, उनको उस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है, उनको अपनी स्ट्रगल का बहुत अच्छे से पता है। इसलिए वो उन जो रेगुलर बेसिस वर्कर है, मिडिल क्लास कह लो या लोअर क्लास कह लो, उनको प्रायोरिटी क्यों देते हैं? क्योंकि वो मेहनत करते हैं, उनको पता है कि जो लोअर क्लास जो हमारा फार्मर है या वर्कर है, वो कैसी स्ट्रगल कर रहा है, और इवन कि वो खुद भी इस तरह की स्ट्रगल से उठ के आए हैं। जैसे हमें पता है कि उनकी चाय का ड्रॉपा था, जहाँ पर आपको ये चीज़ें नजर आएंगी, वहाँ पर इंसान को पता था कॉमन मैन की पावर क्या होती है। कॉमन मैन आई थिंक कि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट किया जाता है। एंड जो आज की सेरेमनी थी, मुझे लग रहा है कि कमाल की सेरेमनी दिखी हम लोगों को। रिएक्शन हम लोग रात के टाइम दे रहे हैं, बिकॉज हमने सुबह उनको देखा और हम काफ़ी ज़्यादा कह लें कि हमें मज़ा आया देख कर के भाई, मतलब कि सेरेमनी भी वेल गई, वहाँ का बॉर्डर पर भी अच्छी परफॉर्मेंस दी गई, मतलब ये सारा कुछ है। जिस तरह से फ्लैग होस्टिंग है, लिफ्टिंग की गई, दैट वाज आल्सो वेरी बड़ा, मतलब बड़ा मज़ा आया हम लोगों को देखकर। और मज़ा तब आता है जब देखिए हमें यहाँ पाकिस्तान में बैठ के ना उनकी सेरेमनी को देख के खुशी हो रही है, हमें उनके ऊपर फख्र हो रहा है कि उनकी पब्लिक के ऊपर फख्र हो रहा है। एक और चीज़, मेन मुद्दा जो इस शायद हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि मेन मुद्दा जो हमें नजर आ रहा है इस 78th इंडिपेंडेंस का, वो ये है कि इसका एक मेन मकसद है, दैट इज विकसित भारत 2047। अब देखिए मैं यहाँ पे ना आपकी बात काट रहा हूँ और मैं बात इसमें ये ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए 78 ईयर्स, और 78 ईयर्स में इतनी बड़ी सेरेमनी आज जब देखने को मिली तो कहीं ना कहीं हमें ये दुख हो रहा था कि यार 78 ईयर्स में हम लोग मतलब आज या तो कहाँ खड़े हैं, या फिर आज हमारी जो सेरेमनी थी वो शायद कोई ब्लैक डे टाइप मुझे फील हो रहा था कि यार हुआ क्या ऐसा कि पाकिस्तान में अचानक से ये अजीबोगरीब थी। और यहाँ पे हमने जो रिसेंटली आपने 14 अक्टूबर को और 14 अक्टूबर की रात को जो हुआ यहाँ पे आपने अपनी आंखों से देखा, यहाँ पे शायद ऐसे लग रहा था कोई ब्लैक डे है। अवाम से उनसे झंडे छीने जा रहे थे, उन्हें डंडे मारे जा रहे थे, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा था। शायद ऐसा लग रहा था कि यार हम पाकिस्तान में नहीं बैठे,
बिल्कुल आपकी बात सही है। तो मेरे ख्याल में जो मिशन लेके नरेंद्र मोदी चले आए होप कि वो उनको डेफिनेटली पूरा करेंगे, बड़े स्ट्रॉन्ग माइंडेड बंदे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस इंडिपेंडेंस डे का मेन मकसद यही था कि विकसित भारत होना चाहिए 2047 तक, यानी कि इकोनॉमिकली तौर पर बड़ा मजबूत भारत आपको नजर आएगा, मे बी फर्स्ट या सेकंड इकोनॉमी आफ्टर लेकिन मैडम अमेरिका। अभी तक उनका मजबूत इकोनॉमी नज़र आ ही रही है। देखिए ऑब्वियसली बात है, नरेंद्र मोदी के इस 2 टेन्योर से पहले आज तो आप 10 साल पीछे चलेंगे, 12 साल पीछे चलेंगे, आपको इंडिया की स्टेज नज़र आएगी कहाँ पे था। मे भी इंडिया और पाकिस्तान सेम पेज में फॉल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी के 3 टेन्योर कंसेक्टिव लगे हैं, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हर पाकिस्तानी अवाम के एक एक फर्द ने, इवन के इंडियन अवाम के एक एक फर्द को पता चला कि नरेंद्र मोदी का माइंडसेट बेसिकली क्या था। उनका माइंडसेट ये नहीं था कि मैं सिर्फ इंडिया को डेवलप कर दूँ, उनका माइंडसेट ये नहीं था कि देखिए मैडम मतलब ये आर्मी, मतलब उनकी एयरफोर्स देख लें, एयरफोर्स और पाकिस्तान का यूनिफॉर्म बड़ा मिलता जुलता हमें नजर आ रहा है यहाँ पर। लाइक इट वाज ऑल, मतलब कि जो उन्होंने अपनी स्पीच को डिलीवर किया दैट इज़ डेफिनेटली बहुत कमाल की रही, बहुत कह लेंगे किस्म की एम्पावर्ड नज़र आई, उन्होंने अपने यूथ को एम्पावर्ड किया। आई होप सो कि हमारा जो 79th इंडिपेंडेंस होगा, मे भी होगा या नहीं होगा, वी डोंट नो, इस बार तो रेनोवेशन जल्दी हो जाए। तो लेकिन आज का जो सीन था वो बड़ा अच्छा नजर आया हम लोगों को, बड़ा जबरदस्त उनकी स्पीच डिलीवरिंग रही है। आई होप सो कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिए कि हम और किन किन चीज़ों पर रिएक्शंस करें। बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।